देखिए क्वेश्चन कल हम विभाज्यता का नियम देखे थे, जिसमें हम सभी चीज का विभाज्य कैसे होगा नहीं होगा इस पे बात किए थे। तो एक क्वेश्चन दिए बिना भाग दिए साबित करे, वहां थोड़े पूछेगा साबित करे, सिर्फ पूछेगा ये नंबर दे देगा, पूछेगा ये 6 से विभाज्य है या नहीं है, या बोल देगा 66 से कौन से नंबर विभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा ना। या यहाँ आपको दे देगा 8 छोड़ के यहाँ स्टार दे देगा और पूछेगा यहाँ नंबर, हाँ तो वो सब देखेंगे। तो अगर आपसे बोला 66, तो 66 का मतलब हम बोल सकते हैं 6 और गुने 11, मतलब 6 से भी कटना चाहिए नंबर, 11 से भी कटना चाहिए ना। 6 को फिर देखो, 6 का भी रूल बताए थे, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए ना। तो पहले तो देखो 2 का रूल क्या कहता है, तो 2 का क्या है, अंतिम में कोई अगर 0, 2, 3, 4 रहे ना, 4, 6, 8 रहे तो वो क्या कटेगा, 2 से कटेगा ना। आप बताइए 2 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से रूल क्या बताए थे, सभी को नंबर को जोड़ दो ना, 2, 1, 7, 9, 7, 8 और 2 जोड़ो तो कितना, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10, 19, 19, 26, 26 और 8, 34, 34, 2, 36। अब बताइए 36 का कट रहा है 3 से, और 2 या 3 दोनों से कटा, तो मतलब ये पूरा नंबर कितना से विभाज्य है, 6 से। क्या है, विभाज्य, पूरा कट जाता है, कोई दिक्कत, ये किससे है, 6 से कट रहा है। अब फिर देखो ई नंबर क्या 11 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये चेक करेंगे ना। तो इसको देखो क्या बोले हैं, इसको 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 ना, इस प्रकार से। तो क्या क्या है, 2 है, 7 है, 7 है और 2 जोड़ दो तो 7, 7, 14, 14, 18 हुआ ना। अब माइनस कर दो किसको, 1 को, 9 को ना, और फिर 8 को ना। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 18, 18, 18 0, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुना होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए 0 तो आ गया ना ना, तो मतलब ये 11 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, कटेगा, कोई दिक्कत। तो लिख लीजिए जी। तो याद रखिएगा ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ये ना मायने रखता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद रखना कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर ये नंबर आपको दे देगा, यहाँ पे स्टार दे, एक्स दे, वाई दे, जेड दे, कोई भी एगो दे देगा ना, और पूछ लेगा इसका न्यूनतम मान पूछता है, याद रखना क्या पूछेगा, न्यूनतम मान, मतलब कम से कम क्या रखा जाए ना, और क्या उसका 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजिता का नियम बता चुके हैं, सभी नंबरों का योग, नंबर ना डिजिट सम जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिट सम। तो याद कीजिए 7, 2, 4, 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 2 ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करना, 7, 2, 9 और 9, 4, 13, 13, 2, 15, 6, 21, 21 और 2 23 और 23, 2 25। अच्छे समझने का प्रयास करना, यहाँ 25 आया ना, तो न्यूनतम का मतलब सबसे कम क्या रखा जाए, जो वो 3 से विभाज्य हो जाए। तो याद रखना ही, तो याद हुआ तो 27। अब 27 का 3 से कटता है, तो मतलब तब ही पूरा नंबर क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या बोलोगे, इसका वैल्यू हम 2, कोई दिक्कत, स्टार का वैल्यू क्या हुआ, तो ई बिना किए भी कर सकते हो, ये यहीं पे हम नहीं जोड़ सकते हैं 7, 2, 9 ना, ये जान के हमें समझाने के लिए लिखें बस, और कुछ नहीं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो इसी पे जोड़ के अब देखना है 25 आया, 25, 2,
27, मतलब 3 से ये पूरा पूरा कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो 9 का विभाजता का हम बताए थे, जिस तरह से 3 का विभाजता होता है ना, सम डिजिट नाम सुने हो ना, मतलब डिजिटों का सम, सभी अंकों का योग कर दो, अगर वो नंबर कटेगा 9 से तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से कटेगा। अब जोड़िएगा 3 2 5 4 9 4 9 6 15 7 22 3 25। अब बताओ क्या रखा जाए? न्यूनतम बोला, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। क्या यहाँ रखा जाए जो पूरा पूरा कर जाए? 1 रखो तो 26 नहीं करता, 2 रखो तो क्या 2 से नीचे वाला रख सकते हैं? नहीं, तो मतलब इसका न्यूनतम कितना? 2। बस हो गया। 27 कट रहा है, 25 और 2 27 कट रहा है ना। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है? कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें आपको बोला 1 2 3 4, तो लगातार डिजिट लिया है और टोटल कितना डिजिट है? इस नंबर में टोटल 31 डिजिट है, ठीक है? और उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? सर आप रुक जाइए, शेषफल क्या होगा? ये होगा। सर रुक जाइए। तो याद रखिएगा यहाँ से अगर हम आपको बोल दिए तो याद रखना ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इसमें टोटल डिजिट कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 को डिजिट आया, मतलब 1 से लेके 20 तक। और इसको कितना से डिवाइड करना है? 4 से। तो बता चुके 4 का रूल क्या? अंतिम 2 डिजिट ना। अब 20 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना? 0। 4 5 20, मतलब कट ही गया ना, तो मतलब कुछ हो नहीं बचा, कटने का मतलब कुछ नहीं बचा, तो 0। तो इसका शेषफल कितना? अच्छा इतना लिखोगे, अभी दिए 31 गो डिजिट, लेकिन और भी दे सकते हैं 41 गो डिजिट ना। तो इसको एक तरीका सीख लो, हम बता चुके हैं इसे, ये भी तरीका। अब बताओ 1 से लेके 31 तक है, 31 गो डिजिट है ना, टोटल डिजिट 31। अच्छा बताओ 1 से लेके, समझने का प्रयास करना, और 9 तक कितना डिजिट है? 9 गो ना। तो 31 में 9 माइनस कर लीजिए, तो कितना हुआ? बोलिए। 22 हुआ। अच्छा 22 हुआ, तो 22 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट होगा, यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक टोटल कितना डिजिट? 22। अच्छा 22 गो डिजिट है तो नंबर कै गो बनेगा? 11 गो नंबर बनेगा। एक डिजिट जो है 2 अंक का, एक डिजिट एक नंबर 2 डिजिट का है। कितना डिजिट का? आप टोटल नंबर कितना बनाएगा? तब नहीं 22 गो डिजिट होगा ना। अब इससे पहले भी तो कुछ नंबर है, तो टोटल कितना? तो अंतिम में क्या आएगा? ये कहां से 1 से लेके कहां तक जाएगा? 20 तक। अब 20 जो है कितना से डिवाइड होना चाहिए? 4 से। तो इसका रिमाइंडर बता दो। बात समझे? फिर समझाइए। हाँ समझ गए। ये टोटल 31 गो डिजिट है। कितना? अब 31 डिजिट है तो इससे इधर वाला 9 डिजिट होगा, ये 1 अंकीय डिजिट है, तो घटाए तो कितना नंबर डिजिट? 22 डिजिट। अब बट्टा 2 किए तो बताओ एक संख्या मिलके, एक संख्या कब 2 अंक से बनता है? कितना अंक से बनता है बबुआ? 2 अंक से बनता है। तो 22 गो अंक है तो कितना नंबर बनाएगा? 11।
11 को इधर बनाया, यहाँ से कहाँ से 9 को इधर 11 को इधर और 9 को इधर, सर, तो एक टोटल अंक कितना? सर, एक अंक वाला नंबर बनाया गया टोटल कितना? टोटल कितना? 11 अंक, 11 को संख्या जो होगा 2 अंकीय होगा ना, और 9 को क्या होगा 1 अंकीय, तो टोटल नंबर कितना? 20। मतलब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? 20 तक जाएगा। और इसको अंतिम में 20 आया तो 20 से डिवीजन ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवीजन का रूल क्या है? अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक से भाग दे दीजिए, अंक में भाग दे दीजिए, कितना से? 4 से, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये देखिएगा यहाँ पे अब क्या बोला, 1 2 3 मतलब 1 से लेके 61 गो डिजिट है, कहाँ तक? अगर इसमें टोटल नंबर में कितना डिजिट? 61। मतलब ये पूरा जो नंबर बनाए वो कितना डिजिट से? 61 डिजिट से, ठीक है। अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ये बताइएगा 61 गो डिजिट है, ठीक है ना, और इसमें एक अंक का कितना डिजिट होगा? 9 को तो बोलिएगा 9 गो डिजिट होगा, जी तो टोटल कितना होगा बचेगा? 52 तो 52। अच्छा ये 52 जो होगा कितना डिजिट का? 2 डिजिट का अंक बनेगा ना। अब मतलब अगर हम बात कर ले तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना नंबर बनाएगा? मतलब 2 अंकीय नंबर कितना? 26। 2 अंक वाला अंक कितना? 26। और 1 अंक वाला भी तो इसमें होगा, तो कितना होगा? 9। 26 9 35 कितना? 35 अब बोला बताओ 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे तक कहाँ तक? 35 तक जाएगा, कहाँ तक ना, यानी कि 1 से शुरू होगा ना, और इसी नंबर को डॉट डॉट ऐसे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो मतलब लास्ट के अंतिम वाला 2 में भाग देते हैं ना, इसको जब 4 से भाग दोगे इसका रिमाइंडर 32 कटेगा और 3 बच जाएगा, मतलब जो शेष बच जाए जब भाग दोगे 35 में 4 से भाग दोगे तो 8 चौक 32 बच गया कितना? 3। इसी को हम रिमाइंडर या शेष फल बोल। कोई दिक्कत? चलिए चलिए ठीक बन गया। अब उसी टाइप का है लेकिन यहाँ 4 से नहीं, अब क्या से? तो 8 का डिवीजन रूल जानते होंगे ना, अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट करना चाहिए। अच्छा ये बताइए जब अंतिम 3 डिजिट करना चाहिए तो इसमें अगर बोलेंगे तो 41 गो डिजिट है, और 1 अंकिया कितना डिजिट? 9। घटा दो कितना? 32 कितना हुआ? 16 16 गो डिजिट नहीं, जो होगा 2 अंकीय होगा, और 1 अंकीय भी तो है इसमें, तो कितना होगा? 9। तो मतलब 25 गो नंबर होगा, क्या होगा? मतलब सबसे लास्ट कितना होगा? मतलब 1 से लेके 25 तक जाएगा, कहाँ तक? अब बताइए 25 है ना, तो इससे पहले तो कोई नंबर होगा अंतिम में 25, तो इससे पहले 24, उससे पहले 23, मतलब इसी तरह बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अब बताइए लास्ट का 3 डिजिट याद कीजिए, याद आया? लास्ट का 3 डिजिट किससे करना चाहिए? 8। अच्छी काटिए तो 8 बचे 40, 2 बचा नहीं 2 बचा, 25 हुआ, 8 तिया 24, 24 कितना कम है 25 से? तो इसका रिमाइंडर। कोई दिक्कत बहु नहीं, हाइड करो तो बना तो कीजिए मरवा जा मर सुई में जैसे कौन यार इसको देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ही है, टोटल डिजिट कितना है? 53 अच्छा 53 गो डिजिट है, 2 अंक ना सब मिला के, 1 अंक 2 अंक सब मिला के, जिसमें से अगर पूछेंगे 1 अंक का कितना, तो 1 से लेके 9 तक 1 अंक का, तो टोटल कितना बचा? 44 गो नहीं डिजिट होगा, कौन? 2 अंक वाला ना,
अब बताना है, अगर 2 से भाग दोगे तो नंबर कितना बनाएगा? 22 को। अब 22 को 2 अंक का नंबर बनाया, 1 अंक का कितना बनाएगा? 9 को। तो टोटल कितना? 31। अच्छा ये 31 लास्ट में ना आएगा? उससे पहले 30, 31 आया, 31 से पहले 30, 30 से पहले 29, अच्छा 16 का विभाज्यता का रूल क्या है? अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 किससे? अंतिम 4। तो 30 31 को अगर हम 16 से भाग दे देंगे ना, तो भाग दीजिए तो कितना होगा? भाग दीजिएगा ना 16 कम 16, ना, हाँ। तो भाग दीजिएगा तो 16 14 कम बचा। 16 कितना बचा? 14 बचा। 3 उतरा, हाँ। घटाइए तो कितना हुआ? इसी को हम शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। मतलब अगर हम बोले तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 7। कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए आते हैं। जैसा अभी हम एक स्टार वाला देखे ना, बीच से कोई भी नंबर हटा हुआ था और वहाँ स्टार दे सकता है, एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, ठीक है ना। आप पूछ सकता है बताइए उसका न्यूनतम मान। उसी तरह का एक क्वेश्चन बनता है, कोई संख्या आपको दे देगा, ठीक है ना, और पूछेगा में से ऐसी कौन सी संख्या न्यूनतम, क्या न्यूनतम जोड़ा जाए कि वो 9 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए ना, कुछ से विभाजित हो जाए, ऐसा आपको दे देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए इस तरह का क्वेश्चन, तो सबसे पहले 9 का विभाज्यता का रूल क्या है? तो 9 का विभाज्यता का रूल है सभी को जोड़ दो, सभी संख्या को अंकों का 3, जोड़ दो। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 अपना 7 22, 5 2 24, 24 9 24, 33, 33, 33 33 8 33, 8, 41, बोलिए 41 1 42 और 42 आया तो बताइएगा 42 का करता है जी? जी नहीं, 3 जोड़ देंगे 45 कर जाता है। 42 करता है जी? नहीं। नहीं करता है। तो 9 से न्यूनतम मान क्या रखा जाए? 3। तो बताइए 42 है और इसमें क्या जोड़ा जाए? 3। 3। तो मतलब इसका आंसर क्या बोलोगे? 3। अरे जोड़ लो, 45 हुआ। 45 का करता है 9 से? जी। मतलब जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ जो 8 है 1 है, ये 8 4 बनेगा। क्या बन जाएगा? 8 4 बनेगा। तो कल हम एक विभाज्यता का रूल बताए थे आपको, जब भी याद कीजिए 7 वाला में बता दिए थे, जब कोई नंबर 6 बार ना, कितना बार? 6 बार क्या हो? रिपीट हो, तो वो जो है किससे कटता है बबुआ? 7 से, 11 से, 13 से, 37। ठीक है? ठीक है। लेकिन हम ये भी बताए थे, कोई नंबर अगर 2 नंबर डिजिट है और 2 डिजिट कितना बार? 3 बार रिपीट है, तो ये जो कटता है 7 से भी कटता है, 13 से कटता है, 37 से कटता है। ठीक है। तो ये 11 से नहीं कटता। लेकिन आप जानते होंगे ऑप्शन दिखा है 11 101 ना, 10 10 10 1 10 10 10 1 ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता। तो याद कीजिए 11 दिखा तो आप तुरंत मार के क्या निकलोगे? जो कि सरासरी गलत हो जाए ना, क्योंकि आप 11 का रूल भी जानते होंगे। तो याद कीजिए, जब भी याद इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, 2 डिजिट कितना बार? 3 बार रिपीट है, तो याद रखना इससे करता है। किससे करता है? 10 10 1 से। तो एक नोट पॉइंट देखिएगा, लिख लेना, ये भी लिख लीजिएगा। अगर कोई एक्स वाई मतलब 2 अंक जो है 2 बार रिपीट रहे, 2 अंक कितना बार? 2 बार रिपीट रहे लगातार, तो इस तरह का याद रखना 101 से कटेगा। किससे कटेगा? 101 से। लेकिन अगर यही नंबर दे दे XY XY XY
मतलब 3 बार रिपीट हो जाए तो याद रखना 1 0 1 0 1 से करता है। कोई दिक्कत? अगर यही नंबर 4 बार रिपीट रहे, कितना बार? 4 बार, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई फिर एक्स वाई रहे तो याद रखना एगो ना 1 से करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप याद रखिए। 3 क्वेश्चन कितना करना? एक्स वाई रहेगा तो 0 1 1 से करता है। एक्स वाई कितना बार? 3 बार रहे तो याद रखना 1 0 1 0 1 से करता है। अगर यही रहे 4 बार, एक्स वाई कितना बार? 4 बार रिपीट रहे तो 1 0 1 0 1 0 1 से करता है। तो ये आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत?